हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। नवंबर महीने को कैसे खास बनाएं, नवंबर महीने को कैसे शानदार बनाएं। और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो निश्चित तौर से आपको वो नॉलेज मिल पाएगा, वो स्किल मिल पाएगी या वो आपको मोटो मिल पाएगा जिससे आप इस महीने को शानदार बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मित्रों, नवंबर महीना एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए बहुत ही खास महीना होता है। कुछ हमारे साथी क्लब मेंबर बनने के लिए अप्रोच करते हैं, उनको लाइफ चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए। तो कुछ अभिकर्ता साथियों के लिए एमडीआरटी करने के लिए बिजनेस चाहिए। कुछ अभिकर्ता साथियों को अपना एमबीजी पूरा करना होता है और समय से उनको अपना कोड बचाने के लिए काम करना होता है। तो कुछ अभिकर्ता साथियों को सीओटी, टीओटी जैसे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अगर हासिल करना है तो अपने हिसाब से अपना पहले तो लक्ष्य लिखना पड़ेगा कि आपको नवंबर महीने का क्या लक्ष्य है, आपने क्या करने की सोचा है, कितनी ज़्यादा पॉलिसी करने की सोचा है या कितना ज़्यादा प्रीमियम करने का सोचा है, या फिर आपका लक्ष्य कितना पैसा कमाने का है। तीनों की तीनों चीज़ आप नोट कर सकते हैं या कोई एक चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में से सस्पेक्ट निकालने होंगे कि इस महीने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है या जिसकी पॉलिसी हम क्लोज कर सकते हैं। वह ऐसा कौन बंदा होगा जो नवंबर के महीने में पॉलिसी ले सकता है। अब ज़रा सोचिए, अभी फसल तैयार हो गई है, किसान लोगों के पास पैसा आने वाला है, सब्जियां पैदा हो रही हैं, तो जो किसान सब्जियों की खेती करता है उसके पास पैसा आ रहा है। जो अभी हाल ही में दिवाली पे चूड़े का व्यवसाय किए हैं, घड़िया का व्यवसाय किए हैं, जो दिवाली पे दिए का व्यवसाय किए हैं, या जिनका पैसा 10 दिन 15 दिन बाद आता है दिवाली के त्योहारों के बिजनेस के बाद, तो उनसे अप्रोच करना जायज़ रहेगा। अगर हम ऐसे लोगों से अप्रोच करते हैं जिनके पास पैसा है तो निश्चित तौर से क्लोजिंग का ज़्यादा चांस बन जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों से अप्रोच करते हैं जिनके पास इस महीने पैसा कम आता है या 1-2 महीने बाद आने वाला है, तो वो फिर टालेंगे। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि इस महीने किन किन लोगों के पास पैसा आता है। तो इस समय का जो बिजनेस है, इस समय की जो मार्केटिंग है, आप भी समझ रहे होंगे कि इस समय फला व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस समय दुकानदार के पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस समय मिल फैक्ट्री वाले के पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस समय जॉब करने वाले लोगों के पास दिवाली का जो बोनस मिला है, त्योहार जो आए थे उसमें इनकम उनकी बढ़ी है, एरियल मिला है, तो उनके पास पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यह समझने वाली बात है मित्रों। और अगर आप या हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस समय किसके पास पैसा हो सकता है या किसके पास पॉलिसी लेने की ज़रूरत हो सकती है या कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पॉलिसी लेने के लिए इच्छुक हो सकता है, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग में पॉलिसी फिट हो सकती है, उसको हमें जज करना है। और इतना जज करने के बाद हम एक प्रॉस्पेक्ट बनाएंगे, करीब करीब 200 लोगों का, मिनिमम 200 लोगों का प्रॉस्पेक्ट बनाएंगे और उन प्रॉस्पेक्ट से बारी बारी कॉल करके मिल के हम अप्रोच करेंगे। 2 चीज़ों के लिए अप्रोच करेंगे। पहला चीज़, या तो हमें वो टाइम दे और हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, हम उससे मिलें और मिल के प्रेजेंटेशन कर पाएँ, या फिर हम डायरेक्ट उससे पूछ लें कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में इस महीने इंश्योरेंस की जगह बन रही है क्या,
हमें 200 लोग ऐसे चाहिए जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, और उन 200 लोगों में से 100 लोगों को निकाल के फिल्टर करके बाहर लाना है कि ऐसे 100 लोग जो पॉलिसी लेने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे हों या एग्रेसिव हों, और उन 100 लोगों को हमें जाके प्रेजेंट करना है, प्लान दिखाना है, प्लान के फायदे बताने हैं, प्लान क्यों लेना उचित समय है वो बताना है, और साथ ही साथ अगर वो प्लान नहीं लेते हैं, डिले करते हैं या किसी कारण से प्लान को आगे बढ़ाते हैं या प्लान न लेने का बहाना बनाते हैं, तो उनके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना होगा, और ऑब्जेक्शन सॉल्व करने के बाद हमें उनको क्लोजिंग कर लेना होगा। कोई ऐसा भी प्रॉस्पेक्ट मिलेगा जो हमें डेट देगा कि हम 15 दिन बाद करते हैं, 20 दिन बाद करते हैं, 28 तारीख को करते हैं, 30 तारीख को करते हैं। ऐसे लोगों के ऑब्जेक्शन हल तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उनको फॉलोअप भी करना पड़ेगा। अगर प्रॉस्पेक्ट 28 को बुलाता है तो अपनी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। हम अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे कि फला व्यक्ति से 28 को मिलना है, फला व्यक्ति से 30 को मिलना है, फला व्यक्ति का 15 तारीख को फार्म भरना है, फला व्यक्ति का 28 तारीख को पैसा लेना है, चेक लेना है, कैश लेना है। ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते रहेंगे और उसी डायरी के हिसाब से हम उनको फॉलोअप करते रहेंगे। पिछले साल नवंबर में कौन व्यक्ति बीमा लेना चाहा था, किसकी हमारी मीटिंग तय हुई थी, उसको हमको एक बार फिर से रिमाइंड करना है। हो सकता है वह नवंबर में ही प्लान लेना चाह रहा हो, तो उसको फिर से याद दिलाना है। बीच के समय में नवंबर में किसने किसने बोला था उसको एक बार टच करना है। कौन ऐसा व्यक्ति था जो 1 महीने बाद बोला था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो नवंबर में बोला था, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोला था जाड़े के दिनों में लेंगे, उसे हमें टच करना है और उसे टच करके पॉलिसी के बारे में बताना है, अप्रोच करना है, फॉलोअप करना है। अब जहां बात आती है मित्रों कि पिछले साल नवंबर में कितने लोगों ने बोला था लेने के लिए, तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए अगले साल भी यही करना है। तो आज हम किससे मिल रहे हैं, कौन बंदा हमारे प्रॉस्पेक्ट में जुड़ रहा है और कौन किस रोज़ क्या बोल रहा है, ये चीज़ हमें एक डायरी में नोट करते जाना है कि कौन कौन बंदे से हमारी क्या बात हुई, उसको कौन सा प्लान दिया, उसको क्या लेने के लिए बात हुई थी, मैरिज प्लान के लिए बात हुई थी, रिटायरमेंट के लिए बात हुई थी, या फिर चाइल्ड एजुकेशन की बात हुई थी, या प्री मैच्योरिटी डेथ की बात हुई थी, या उसको पेंशन प्लान के लिए बात हुई थी। हमें ये चीज़ नोट डाउन करना पड़ेगा, कब बात हुई थी, किससे बात हुई थी, उसका नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें अपने पास मीटिंग का डे बाय डे रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। नवंबर महीने में अगर 200 मीटिंग आप करते हैं, यानी 5-6 मीटिंग पर डे, 7 मीटिंग पर डे अगर कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि 10% भी अगर क्लोजिंग आपकी होती है तो 10 पॉलिसी से तो कम नहीं होना है। अगर 20% क्लोजिंग कर लेते हैं तो आपकी 20 पॉलिसी से कम नहीं होनी है। और अगर थोड़ा सा आप अनुभवी हैं, ट्रेनिंग लिए हैं और आपके पास नॉलेज भी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अच्छा सा तरीका भी है, तो आप 30% से कम क्लोजिंग नहीं कर सकते हैं। और 30% क्लोजिंग करते हैं यानी 100 लोगों में 30% बराबर 30 लोगों की क्लोजिंग आपकी होती है, और 30 लोग की क्लोजिंग होगी तो निश्चित तौर से आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। अब लक्ष्य आपका चाहे जो भी हो, प्रीमियम को टारगेट करके करेंगे तो प्रीमियम आपका करीब आएगा। अगर आप लाइफ को टारगेट करके करेंगे तो लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और अगर कमीशन को टारगेट करके करेंगे तो कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्जित कर सकते हैं। रही बात आपके टारगेट की, तो आपको टारगेट अपना खुद तय करना है, खुद बनाना है कि हम कौन सा लक्ष्य बना रहे हैं और किस लक्ष्य को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग मॉर्निंग में मीटिंग करते हैं मित्रों, और मॉर्निंग में मिस्टर पंजाब सिंह सर जी, जो इंश्योरेंस के बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जीवन बीमा व्यवसाय के धुरंधर हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको सुनते हैं और उनको फॉलोअप भी करते हैं। तो मैं उस मीटिंग का लिंक आपको मिले उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप आपके नोटिफिकेशन बार में
यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मैं दे देता हूं, उस लिंक को क्लिक करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। पंचम गुप्ता VIP कम्युनिटी के ग्रुप में जैसे ही जुड़ेंगे आपको रोज़ के रोज़ लिंक मिल जाया करेगा। 6 बजे से 7:15 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रही है और इस ग्रुप में जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिल सकता है और इस महीने को हम लोग मिल के खास बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है मित्रों कि सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए सस्पेक्ट तय करना है, प्रॉस्पेक्ट बनाना है, प्रॉस्पेक्ट से मीटिंग तय करना है, जाके प्लान प्रेजेंट करना है और फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के बाद उनसे क्लोजिंग के लिए चर्चा करनी है, क्लोजिंग कर देना है। और क्लोजिंग करने में अगर कोई हर्डल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहाँ से आपको मॉर्निंग के मीटिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग का लिंक मिल जाया करेगा। उस मीटिंग में नियम के अनुसार अगर आप जुड़ते हैं और रोज़ की रोज़ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर से आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इस फायदे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इन ज्ञान को, मॉर्निंग के रिचुअल को या मॉर्निंग के लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये नवंबर का महीना शानदार हो सकता है। तो आपसे फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि हमारे VIP कम्युनिटी में जुड़िए व्हाट्सएप के लिंक को यूज करके और साथ ही साथ मॉर्निंग की मीटिंग किया करिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तीसरी चीज़ एक बार फिर से कि जितने सारे चीज़ों को मैंने बताया है उसको करिए, लक्ष्य बनाइए और उसको हासिल करने का पूरा प्रयास करिए। ये नवंबर का महीना आपके लिए, आपके टीम के लिए और आपके पूरे पॉलिसी धारक के लिए खास हो सकता है। मित्रों, आप समझ सकते हैं जिस आदमी को इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है ना, वो एजेंट को भी ढूंढता है और जिस एजेंट को पॉलिसी की ज़रूरत होती है वो प्रॉस्पेक्ट को और पॉलिसी धारकों को खोजता है। अब हम जिसको खोजेंगे वो मिलेगा। जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ। तो किनारे बैठने से नवंबर का महीना खास नहीं होने वाला है। हमें अप्रोच करना पड़ेगा, हमें सस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें वैसे लोगों की लिस्ट खोजनी पड़ेगी जो नवंबर महीने में बीमा लेने के लिए इच्छुक हैं, एग्रेसिव हैं और साथ ही साथ उनका जितना भी सेलिंग का प्रोसेस है उनको करना पड़ेगा। आई होप ये नवंबर का महीना आप सभी के लिए, हम सभी के लिए खास हो, शानदार हो, ज़बरदस्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कराने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कराने वाला हो। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने 5 साथियों में ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। पंचम गुप्ता VIP कम्युनिटी में ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज, और भी ज़्यादा टिप्स, और भी ज़्यादा ट्रेनिंग के आइडियाज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू एंड योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।